नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम क्या है? रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या है? रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो हमें इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से कॉन्सेप्ट जो आता है वो क्या है? टाइप्स ऑफ प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब हम ये समझ लेंगे तो हमसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि फर्स्ट प्रपोर्शनल क्या होता है, सेकंड प्रपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शनल क्या होता है, तो हम इजीली बता पाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट प्रपोर्शनल, सेकंड प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल या फोर्थ प्रपोर्शनल जो इसके टाइप्स होते हैं उनमें से हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टाइप है। देखो, जनरली हम करते क्या है, रेशियो को किस तरीके से डिनोट करते हैं या फिर किस तरीके से दर्शाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? ए रेशियो, बी रेशियो, एंड ये क्या होता है? ये प्रपोर्शनल का साइन होता है। दिस सी रेशियो, डी रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी आपस में क्या है? रेशियो में है। सी और डी क्या है? आपस में रेशियो में है। और ए बी पूरा और सी डी पूरा ये किस पे है? ये एक दूसरे के प्रपोर्शनल है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा ए रेशियो बी और ये प्रपोर्शनल का साइन एंड सी रेशियो डी है, इसको हम कहते क्या है? ठीक है, क्या देखेंगे कि इसे हम कहते क्या है। तो ये जो हमारा होता है ये क्या होता है? ये फर्स्ट प्रपोर्शनल होता है। क्या होता है? फर्स्ट प्रपोर्शनल। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? सेकंड प्रपोर्शनल। ये क्या होता है? थर्ड प्रपोर्शनल। एंड ये फोर्थ प्रपोर्शनल। ठीक है, अब क्वेश्चन में एग्जामिनर करेगा क्या? हमें घुमाएगा। करेगा क्या? हमें घुमाएगा। इन चारों वैल्यू में से एक वैल्यू को गायब कर देगा और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इसका फर्स्ट प्रपोर्शनल बताओ, या फिर इसका सेकंड प्रपोर्शनल बताओ, या फिर इसका थर्ड प्रपोर्शनल बताओ, या फिर इसका फोर्थ प्रपोर्शनल बताओ। कैसे? जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन है ए बी सी गिवन है। ठीक है, हमसे पूछेगा क्या कि इसका फर्स्ट प्रपोर्शनल क्या होगा? क्या पूछेगा कि फर्स्ट प्रपोर्शनल क्या होगा? हमसे पूछेगा कि इसका फर्स्ट प्रपोर्शनल क्या होगा। अच्छा, अब एक चीज ये भी जानिए कि अगर ये ए रेशियो बी एंड देन प्रपोर्शनल सी रेशियो डी दिया गया तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। लिख सकते हैं ना? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आपको आगे की चीजें समझने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है, अब जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी दिया, हमसे पूछा क्या है? फर्स्ट। तो देखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रपोर्शनल की पोजीशन क्या है आपको पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या है? फर्स्ट प्रपोर्शनल। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास फर्स्ट प्रपोर्शनल जो फर्स्ट है वो गायब है, उसके बाद बी लिखेंगे, ठीक है, ए लिखेंगे एंड देन डबल ये प्रपोर्शनल का साइन, देन बी एंड सी। ठीक है, अब ये जो बक्सा बना इसे हम एक्स लिख लेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट प्रपोर्शनल बोला है तो पहली जगह पे याद रखिएगा, चार जैसे ये जगह पे है इसी तरीके से सेम इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रपोर्शनल पूछेगा तो पहला बक्सा बना देंगे, वहां पे हम क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन सी, जैसे कि हमने यहां पे समझा था। तो अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी अपॉन सी। इसको रटिएगा नहीं कि अगर फर्स्ट प्रपोर्शनल बोलेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा कि ऐसे आप भूल जाओगे। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप कभी भी नहीं भूलोगे और आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। अब मान लो अगेन हमें क्या दिया है? ए कॉमा बी कॉमा सी। हमसे पूछा क्या है? सेकंड प्रपोर्शनल पूछ लिया। क्या पूछ लिया? सेकंड प्रपोर्शनल। क्या पूछा हमसे? सेकंड प्रपोर्शनल। तो हम क्या करेंगे? सीधे क्या करेंगे? सेकंड वाली जो जगह होगी उस पे क्या करेंगे? बक्सा बना देंगे। ठीक है, अब यहां हम क्या लिख देंगे? ए कॉमा बी प्रपोर्शनल का साइन एंड सी रेशियो का ये। अब इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स, सॉरी यहां पे बी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और यहां सी होगा। ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? बी अपॉन सी। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए सी अपॉन बी। क्या हो जाएगी? ए सी अपॉन बी। क्या हो जाएगी? ए सी अपॉन बी। ठीक है,
अब इसी तरीके से अगेन हमें दिया है ए बी सी और हमें निकालना क्या है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम अगेन क्या करेंगे, थर्ड बोला है तो थर्ड बक्सा क्या करेंगे, थर्ड की जगह पे बक्सा बना देंगे एंड सी कर देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी। ये बक्सा जो है ये एक्स है। अब यहां पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी अपॉन बी। एंड देन हमसे क्या पूछ सकता है, फोर्थ में ए कॉमा बी सी दिया है, हमसे पूछेगा क्या कि हमें इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। क्या बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। ठीक है, तो अब देखिएगा हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, फोर्थ की जगह पे क्या कर देंगे, बक्सा कर देंगे। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां पे सी एंड देन बक्सा मतलब एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन ए। ठीक है, क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन ए। तो आई होप कि अब आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें क्या दिया है 2,3,4। हमें इसका सबसे पहले क्या बताना है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। क्या बताना है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ कि हम पहली जगह पे क्या करेंगे, एक्स कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 और ये हमारा हो जाएगा 3/b। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/4। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू क्या हो गई, 6/4 हो गई। ठीक है, अब हमसे अगर पूछेगा सेकंड प्रोपोर्शनल बताना है, वैल्यू हमारे पास वही है, क्या है 2,3,4। तो हम क्या करेंगे, सेकंड की जगह पे x मतलब सेकंड पोजीशन पे x कर देंगे, मतलब बक्सा कर देंगे एंड देन 3/4। ये हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 3/4। 3x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या हो गई, 8/3। अब हमसे अगर पूछ लिया कि थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, क्या पूछ लिया, थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू हमारे पास वही है 2, 3, 4। तो हम यहां पे क्या करेंगे, थर्ड की जगह पे क्या कर देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, ये x एंड कॉमा 4। तो हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू x अपॉन 4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 2 जा 8/3। ठीक है, अब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या हो जाएगा, हम फोर्थ की जगह पे क्या लिख देंगे, फोर्थ पोजीशन पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 4/x। ये हो जाएगा x की वैल्यू 4 3 जा 12/2। ये हो जाएगा 6। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।